हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे नैनीताल के बहुत ही प्यारे कलाकार निर्मल पांडे जी की 12वीं पुण्यतिथि है, जो कि हमें असमय ही छोड़कर चले गए थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर कुछ प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, तो उस प्रोग्राम की कुछ क्लिपिंग्स मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप बने रहिए मेरे साथ। तो इस कार्यक्रम में नैनीताल के रंगकर्मी शामिल हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो आप आगे प्रोग्राम में देखिए कि आज क्या क्या गायन होते हैं और उनकी स्मृति में क्या क्या किया जाता है। प्रिय निर्मल की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के सभी रंगकर्मी निर्मल को तो मैं सभी शहर के वरिष्ठ एवं अपने साथी रंगकर्मियों का हृदय से आभारी हूँ कि वो यहाँ पर आए। स्वागत करता हूँ उनका। और सर्वप्रथम जैसा कि परंपरा है, हम दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बिना किसी औपचारिकता के मैं आदरणीय शहर के जो वरिष्ठ रंगकर्मी है श्री जमोद आलम जी, वरिष्ठ बुलियार हमारे श्री राजा शाह जी, आदरणीय मंजूरदा वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय श्री डी के शर्मा जी, और श्री राम सेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री मंटू जोशी, मुकेश जोशी बंटू, आप पूर्व पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं नगर पालिका। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सामने आएंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। किधर मंजूर भाई लेकिन जो आप आगे आ जाइए ना, आप पीछे रह गए, छोटी हाइट वाले हम लोग। ये आप लोग ना उधर से ही चले जाइएगा उधर। अच्छा, भीड़ आ रही है आप लोग। अभी काफी तो श्री डी के शर्मा जी वरिष्ठ रंगकर्मी और अब कह रहे नौजवान बोली गायक हैं, कौशल साहब रंगकर्मी, आ जाओगे। कलाकार है इसी राम सेवक सभा के। अब मैं आदरणीय जमोदा और राजा राजू, आप अभी जरा यहाँ पे आ जाइए। वंदना के माध्यम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत।
शिव के लाशु के बसी बोली मारो के राजा शंकर संकट हरना बोले बाबा शंकर संकट हरना शिव के लाशु के बसी बोली मारो के राजा सभी परिचित हैं। मंजू जी का हमेशा हमें अपार स्नेह मिलता रहा। तो उनके बेटे मालूपिस उन्होंने गाना लिखा है और उन्होंने बहुत सुंदर पोस्ट भी मैंने जनरल के लिए आज सुबह देखी थी, उन्होंने शेयर की थी। वो पुरानी पोस्ट थी, वो बहुत बड़ी भाव करने वाली पोस्ट थी। तो उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुनाया। मैं थोड़ा सा भी आपको विराम दूंगा इस कार्यक्रम को और थोड़ा सा एक रश्मि रथी का एक प्रसंग जो है वो हमारे साथी कलाकार रंगकर्मी रोहित कुमार वर्मा, इसके बाद फिर से ऐसे ब्रेक वो करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। रश्मि रथी आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि की ओर ले चलता हूँ आपको। बात कुछ यूं है कि अज्ञातवास जो है पूरा हो चुका है पांडवों का। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आते हैं और उनसे मध्यस्थता के लिए कि दुर्योधन तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास तो अपार संपत्ति है, तुम 5 गांव ही दे दो, उससे वो खुशी से रह लेंगे पांडव। दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव क्या, मैं एक तिनका भी नहीं दूंगा। तो इसी पर पूरी पृष्ठभूमि है। तो तृतीय सर्ग जो है रश्मि रथी का आप सभी ने सुना होगा, पर वो तृतीय सर्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उसको आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को,
दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन बरसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी ले ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साझ साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल लय है, मुझ में संसार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संघार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल भुज फल बंधन देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चरचर जीव जग क्षण नक्षण, नश्वर मनुष्य सज्जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड घर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख सृष्टि का आदि सजन, ये देख महाभारत करण मृतकों से पटी हुई वो है, पहचान दुर्योधन कहाँ इसमें तू है। इस हॉल में बैठे हुए सारे रंगकर्मी और ये संगीत प्रेमी, मिथिलेश पांडे जी मेरे दोस्त, और इस समय सभी क्रिएटिव लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मुझे मिथिलेश पांडे जी ने आदेश दिया है, मेरी कोई तैयारी तो है नहीं, लेकिन मैं निर्मल पांडे जी को सबसे पहले अपना नमन करता हूँ। एक बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी, जो कि उत्तराखंड में मेरे ख्याल से इतने इस पीक पर कोई भी नहीं पहुँचा जिस पीक पे निर्मल पांडे जी पहुँचे। मैं एक दशम को हमने एक नाटक किया था, जहूर आलम जी को मालूम होगा। तो उस समय तुषारकांत तिवारी जी थे, मैं पॉलिटेक्निक में था। तो डिग्री कॉलेज में उस समय वो होते थे, कंपटीशन होते थे। तो हमें भी बड़ी इच्छा थी कि पॉलिटेक्निक के लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता था शहर में ना, वो कहते थे यार ये ढाई किस्म के लोग नहीं है। तो संस्कृति या रंगकर्म उनके लिए बड़ा होता उस टाइम जो है, वो कहते थे यहाँ छट के जाते हैं ये लोग ना। तो उस समय जो है तुषार तिवारी जी थे, तो उन्होंने कहा यार एक हम भी यहाँ पर सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम करें यहाँ पे। तो एक नाटक हमने तैयार किया शंकु, मैंने उसको निर्देशित किया था और उसमें मैंने मेन एक्टिव किया था सूत्रधार का। तो उस समय वो नाटक काफ़ी चर्चित रहा था। उस समय पाल यहाँ पे अध्यक्ष थे, तो उस समय काफ़ी चर्चित रहा था। सबसे पहले हमने वो किया था। तो उस नाटक में जो है मैंने सूत्रधार का रोल किया था। तो उसमें एक बेरोजगार युवक की कहानी है। तो उसमें हमने फैज अहमद फैज को भी, उनकी भी नस्ल को इस्तेमाल किया था इसमें। तो उसमें बेरोजगार युवक होता है, तो उसकी पृष्ठभूमि ये है कि वो सारी डिग्रियां होती है उसके पास, लेकिन वो रोजगार नहीं मिलता है, उसको भटकते रहता है। तो सूत्रधार उससे कहता है कि उसकी डिग्री को फाड़ देता हूँ, तो उतार ले ये सारी डिग्रियां, फाड़ दे इनको, अपने अंदर से निकाल अपने लिए सही और सच्ची डिग्री जो तुझे तेरा मुकाम हासिल करवाए। उसके बाद जो है वो लास्ट में उसको त्रिशंकु की तरह उसको बीच में लटका दिया जाता है, वो सीन है। तो फैज अहमद फैज का हमने उसमें एक रचना सूत्रधार के माध्यम से कही थी, मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है लहू का सुराग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है लहू का सुराग, न कातिल हाथ के न खूनों पे न आस्तीन पे कोई निशान, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है लहू का सुराग, न कातिल हाथ के न खूनों पे न आस्तीनों पे कोई निशान, न खाक पे कोई धब्बा न छज्जे पे कोई दाग, कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है लहू का सुराग, न किसी बादशाह के खिदमत में बरसा के मुआवजा दे पाते, न मैदान जंग में बरसा की सनद रह पाती, नाम झंडे पे लिखा जाता,
पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, न किसी के पास सुनने का वक्त, न मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। ये खून खाक के लिए था, खाक को खुराक हुआ। ये था मेरे साथ सब लोग देंगे तो अच्छा होगा। इसमें एक तालियां बजानी है जरा सा। मेरा 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 उत्साह बनेगा ना। वो इम्तिहान नहीं है, वो इम्तिहान। अच्छा इंसान नहीं। दीप जिसका महलात ही में जले, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए महल मसलहत के पले, वो जो साए में चंद, वो जो साए महल मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर जले। वो जो साए महल मसलहत के पले, वो जो साए, वो जो साए महल मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह के नूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मैं बेखौफ नहीं तख्ताएदार से, मैं बेखौफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगियार से। क्यों डराते हो दंगा की दीवार से, क्यों डराते, क्यों डराते हो दंगा की दीवार से। जुल्म की बात को, सैल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों में खिलने लगे तुम कहो, शाम रिंदों के मिलने लगे तुम कहो, शाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के खिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों, चाक सीनों के खिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को दे की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। अब न हम पे चलेगा तुम्हारा हुक्म, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा हुक्म। चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चार अगर चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई
तुम नहीं चार अगर कोई माने, अगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह के नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। सरकार को चेताते हैं तो ये रंगकर्मियों का बहुत बड़ा काम है ना। और जैसा कि हम सभी रंगकर्मी भी हमेशा अपेक्षा करते हैं कि हम लोग के लिए, शहर के लिए, कलाकारों के लिए एक ऑडिटोरियम हो, रिहर्सल स्पेस हो, जहाँ पर हम बैठकर विचार विमर्श करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, बैठकर चर्चा करें, विचार विमर्श करें, अच्छे आगे के नाटकों की तैयारी करें। लेकिन हमारे पास वो रिहर्सल स्पेस नहीं है और बार बार कम से कम 30-40 सालों से मांग लगातार चल रही है कि रंगकर्मियों को एक बहुत अच्छा स्पेस दिया जाए, रिहर्सल के लिए ऑडिटोरियम दिया जाए, जो कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने भी और कांग्रेस के जब सरकार थी दोनों ने एक घोषणा की थी कि निर्मल पांडे के नाम पर एक ऑडिटोरियम यहाँ पर होगा। ना तो रिहर्सल के लिए कोई जगह है ढंग की, और ना जो जैसे तैसे हम लोग जो भी नाटक या जो भी कार्यक्रम तैयार करते हैं उसको प्रस्तुत करने के लिए जितनी मेहनत हमें रिहर्सल वगैरह में लगती है उससे ज्यादा मेहनत हमें तब करनी पड़ती है जबकि उसको जिस दिन हमको करना पड़ता है अरेंज करना पड़ता है, विंग्स अरेंज करने पड़ते हैं, कुर्सियां अरेंज करनी पड़ती हैं, लाइट अरेंज करनी पड़ती है, माइक अरेंज करना पड़ता है, और इतना ज्यादा थक जाते हैं हम लोग कि शाम को रिहर्सल के बाद वो जो प्रस्तुति है जो बहुत बेहतर हो सकती थी वो थकान के बावजूद जैसी भी होती है हम लोग करते हैं। बहुत सालों की ये डिमांड है, लेकिन कब पूरी होगी पता नहीं। अभी मैंने सुना, मैं तो यहाँ था नहीं, कि इसी मंच पर इस बार फिर कहा गया कि ऑडिटोरियम की जरूरत है और डिमांड है। हम में से कई लोगों के नाम भी दिए गए इसी मंच से, देखिए क्या होता है। लेकिन हम लोग कभी नहीं मानेंगे जब तक कि उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। अगर राम सेवक सभा जो सुविधाएं यहाँ पर दे पाता है नहीं देगा तो क्या करेंगे? यह शारदा संघ रिहर्सल के लिए अगर स्थान नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? या इसी तरह की जो चीजें हैं जैसे तैसे उपलब्ध हो रही हैं और उसी में हमारे तमाम कलाकार जैसे तैसे कर रहे हैं। जैसे तैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। कभी कभी सीआरएसटी में हम लोग करते हैं कुछ वहां पर प्रिंस साहब का मूड जब होता है तो वो दे देते हैं, और जब नहीं उनका मूड ठीक होता है तो वो नहीं देते। मंटू भाई इस बात के गवाह हैं कि कितना कोशिश हम लोग कर रहे हैं लगातार। इनके माध्यम से भी कई बार कहलवाया गया लेकिन नहीं हो पाया। और जैसा कि अभी मिथिलेश ने कहा कि दो मुख्यमंत्री घोषणा करके गए दो बार कि निर्मल पांडे के नाम का जो है यहाँ पर ऑडिटोरियम बनेगा, लेकिन पता नहीं वो घोषणाएं कैसी थी और उन्होंने किस दिल से कहा या किस दिमाग से कहा। बहुत शातिर होते हैं लोग, जो राजनीतिक लोग होते हैं। बहरहाल हमारी डिमांड पूरी जब तक नहीं हो जाती वो खत्म नहीं होगी। बस मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि इतने बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं और बीच में भाषण देना अजीब लगता है। तो उन्होंने कहा तुम तुरंत आ जाओ, तुम्हारी आवाज तो अमीर सारी रहती है। मतलब मुझे इस तरीके से
मतलब कहा गया, मुझे भी उन लोगों से मिलने की इच्छा हो गई। और मैं जब वहाँ गया तो नानूदा के वहाँ मैं 1 हफ्ता मुंबई रहा उस टाइम पे। महाकाली गेट से आगे कोई कॉलोनी वहाँ पे होती थी जहाँ पे उस टाइम सोचन ज्वाल जी की वही नानूदा भी रहते थे, और नीरज शाह जी की बगल में कॉलोनी थी वहाँ पे। तो कई ऐसी यादें हैं निर्मलता के संग जुड़ी हुई, बहुत सी बातें। आज उनकी पुण्यतिथि पे उन सबको नमन करते हुए मैं खाली यही बात आपसे कहना चाहता, आप सब मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ।
सुदामा आए हरि आहा श्याम दर्शन को जब दीप सुदामा आए हरि आहा श्याम दर्शन को जब दीप सुदामा बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। बहुत ही शानदार। अब मैं हिमांशु भाई से निवेदन करूंगा एक सुंदर सा गीत सुनाएंगे। रंग दरिया में उन्नीस विकास अलग नहीं लेनी कैसे मेरा प्राण हाय नहीं है ना अपनी रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, रंग सारे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना हो अपनी रंग में। तो हमारे साथ हैं अभी निर्मलता के भाई मिथिलेश पांडे जी। तो आइए उनसे निर्मलता के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे साथ हैं निर्मलता के बड़े भाई मिथिलेश पांडे जी। आइए उनसे बात करते हैं और इस आज के दिन के बारे में जानते हैं। दादा बताइए। आज निर्मल की 12वीं पुण्यतिथि है। आज के दिन निर्मल हमसे बहुत दूर चले गए, जबकि शहर के क्या पूरे देश के लोग उम्मीद करते थे कि निर्मल जो सकारात्मक फिल्मों का एक जो दौर चल रहा था कि उसको बहुत आगे ले जाएंगे और अपनी बहुत अच्छी रंगमंच की या फिल्मी यात्रा करेंगे, क्योंकि फिल्म से ज़्यादा जो निर्मल का प्रेम था वो रंगमंच के लिए था और जिसके लिए उन्होंने अपना शायद पूरा समय जीवन जो दिया। इनफ मुंबई में भी उन्होंने जब वो फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने एक संवेदना ग्रुप की स्थापना की थी और जिसमें करीब 100 बच्चे थे और वो 100 बच्चों को लेकर उन्होंने करीब 3 या 6 महीने की उन्होंने रिहर्सल की थी। अंधायुग का उन्होंने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया था और जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अंधायुग को किया था और जिसको देखने के लिए फिल्मी दुनिया के तमाम महारथी एकत्रित थे। इसमें श्याम बेनेगल जैसे लोग थे, अमिताभ बच्चन और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ उसमें थी। और जब उन्होंने नाटक देखा अंधायुग तो सबका एक बहुत कहते हैं कि करीब आधे घंटे तक कोई भी नहीं गया वहाँ से प्ले ख़त्म होने के बाद। और अमिताभ जी ने भी कहा कि मैं अगर निर्मल के निर्देशन में मुझे काम करने का मौका मिलता तो मेरा सौभाग्य होता। तो ऐसी निर्मल का रंगमंच के लिए जुनून था। फिल्म से ज़्यादा उसको रंगमंच ज़्यादा भाता था, लेकिन फिल्मों में भी जो उसने काम किया वो बिल्कुल एक अलग तरह का काम था। और कुछ फिल्में उसने ऐसी की जो नहीं चाहता था करना, लेकिन क्योंकि आपको पैसा भी कमाना है, सभी कुछ करना, अपना मुंबई में रहना भी है उस तरीके से, लेकिन जो भी काम उसने किया वो बड़े दमदार तरीके से किया। जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान, मैं मानता हूँ कि निर्मल ने एक जगिया का करैक्टर किया था जो बड़ा पावरफुल करैक्टर है। कभी आप ज़रूर देखिएगा, मैं औरों से भी कहता हूँ कि ट्रेन टू पाकिस्तान में निर्मल ने जो जगिया का एक करैक्टर किया, उसमें एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल सिख है, बिल्कुल युवा सिख है, मस्त है, जिसको मालूम नहीं दुनियादारी का, तो जो उसने उसको चरित्र को जिया है बहुत खूब। ये खुशवंत सिंह का नॉवल है, पोमिला रुक्स ने इस फिल्म को बनाया था। वैसे भी निर्मल का जो लगाव था वो नैनीताल के प्रति तो कुछ ज़्यादा था और पहाड़ के प्रति भी। उसकी ये इच्छा थी कि मैं पहाड़ में एक रेपेट्री की स्थापना करूं और उस रेपेट्री में पहाड़ के जो बिल्कुल ऐसे नवयुवक हैं
जिनके अंदर ललक है एक्टिंग, अभिनय सीखने की और प्रतिभा की, क्योंकि पहाड़ में कोई कमी नहीं है। आप आज भी देख रहे होंगे, संगीत के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो, पहाड़ के लोग बहुत आगे हैं। और बस सिर्फ उनको निखारने की ज़रूरत है, उनको एक मंच देने की ज़रूरत है। और जो निर्मल चाहता था दिल से कि मैं उन सबको यहाँ पर उस प्रतिभा को आगे लाऊं, सामने लाऊं, जिसके लिए उसकी हार्दिक इच्छा थी कि एक रेपेटरी जिसकी स्थापना के लिए उसने रानीखेत में एक ज़मीन देखी थी। और वो ज़मीन देखने के कुछ ही समय बाद निर्मल चल दिए थे हमें छोड़ के, जिसका आज भी हमें वो दुख सालता रहता है और वो कमी खलती रहती कि निर्मल ने अपनी यात्रा अधूरी क्यों छोड़ी। काश आज हमारे बीच में निर्मल होते तो शायद यहाँ का जो रंगमंच है और जो पहाड़ का जो फिल्मी सफ़र है यहाँ के लोग का, बहुत बहुत आगे जाता है। ये मेरा कहना है। थैंक यू। और एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा जी कि आज एक फिल्मी पोस्टर जो अभी एक फेस्टिवल होने वाला है, निर्मल फिल्म स्मृति न्यास एक बनाया गया है, निर्मल पांडे स्मृति न्यास, जिसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टाइप का हुआ है, जिसमें कई जगह की फिल्में दिखाई जाएंगी। और मेरा यहाँ के शहर के लोगों से भी निवेदन है कि वो उसमें प्रतिभाग करें और अच्छा कोई स्क्रिप्ट देखें, अच्छी कहानियाँ लाएं और फिल्म बनाएं शहर के लोग, ताकि मैं चाहता हूँ कि नैनीताल के लोग भी उसमें नाम आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू। आज का ये निर्मल की जो 12वीं पुण्यतिथि राम सेवक सेवा बालिका में मनाई गई और नैनीताल के सभी रंगकर्मियों ने, होली प्रेमियों ने, संगीत प्रेमियों ने, कला प्रेमियों ने उनको अपने गीत, होली और भजन के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके लिए मैं अपने सभी साथी कलाकारों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पर पधार कर निर्मल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और निर्मल के ये कार्य का स्मरण किया और ये उम्मीद भी जताई साथ में कि भावी सरकार ये निर्णय लेगी कि नैनीताल के लोगों को एक भव्य ऑडिटोरियम और रिहर्सल के लिए एक स्पेस प्रदान करेगी। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ ग्राम सेवक सभा मल्लीताल नैनीताल का, जो हमेशा हमें निर्मल के, चाहे वो जन्म पुण्यतिथि हो, चाहे उसका जन्म दिवस का कार्यक्रम हो, हमेशा हमें मंच प्रदान करते हैं और उस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करते हैं। तो मैं आभारी हूँ ग्राम सेवक सभा के अध्यक्ष श्री मनोज साहब बैरागी जी का, श्री विमल चौधरी जी का और जगदीश मावड़े जी का तथा एवं अन्य पदाधिकारियों का कि उन्होंने हमें जगह प्रदान की कि हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान कर सकें। और साथ ही मुंबई में मैं निर्मल के उन तमाम साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं जो निर्मल को हमेशा याद करते हैं और उसकी याद में वो एक फिल्म फेस्टिवल 3 साल से आयोजित कर रहे हैं और इस बार तीसरा उनका ये फेस्टिवल है जिसका एक पोस्टर आज लॉन्च किया गया। और मैं चाहता हूँ कि उस पोस्टर को अभी हमारे सभी साथी एक बार फिर से
यहाँ पर दिखाएंगे। वो पोस्टर है हमारे साथी कलाकार है नवीन बेगाना जी जिन्होंने तबले पर संगत की, सतीश पांडे जी जिन्होंने होली बहुत शानदार होली सुनाई, हिमांशु रक्षित भाई और अभी दर्शित एक हमारा साथी और गया है लड़का युवा कलाकार है, और तमाम वे लोग जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में शिरकत की, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये पोस्टर है जो आज रिलीज किया गया है फिल्म फेस्टिवल का, जो कि 8, 9 और 10 अगस्त को होगा। 10 अगस्त को इसका फाइनल होगा और उस दिन रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे। और ये पोस्टर जो है आज मेरे को आज्ञा हुई थी मुंबई से, मेरे के साथी हैं डायरेक्टर अरियल दुबे और उनके तमाम साथियों ने किस पोस्टर को आज यहाँ पे जारी किया जाए, तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि निर्मल के बहुत प्रिय साथी हैं और लगातार 3 वर्षों से इसका वो कर रहे हैं, क्योंकि साथ में मैं उस समिति का सलाहकार भी हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में भी आज ये पोस्टर जारी किया गया मेरी पिटिया के द्वारा, वो भी एक वर्ष की मेंबर है, तो उसने भी वहाँ से जारी किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि शहर के तमाम रंगकर्मी इसमें शिरकत करेंगे, अपनी फिल्में यहाँ भेजेंगे, और तमाम देश से तो आ ही रही है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी इसमें आ रही हैं। तो इस कार्यक्रम के अंत में मैं सभी को बहुत बहुत, अमित शाह जी जो हमारे प्रिय साथी फोटोग्राफर की बहुत प्रिय हैं, अदिति खुराना जो कि लगातार इस कार्यक्रम को कैद कर रही है अपने कैमरे में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमर भाई, अमर रजा, और अभी हमारे अर्शद भाई यहाँ पर आए, बहुत सुंदर से तबला वादन किया, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मीर भाई, नीरज मीर जो हमेशा हमारे कार्यक्रम को आकर शुभा प्राप्ति कार्यक्रम की, और हमारे नरेश चंद्रा जी जो हमेशा हम कहते हैं और वो आ जाते हैं और अपनी मधुर आवाज से में भूल गए भजन सुनाते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत आभार है। और मेरे तमाम साथियों का जो भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जिनमें आदरणीय जहूरदा श्री राजा शाह जी जो कि वरिष्ठ हुरियार हैं शहर के, वो हमेशा इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। श्री अरुण शाह जी जो कि बहुत सीनियर सिटीजन है इस शहर के, और हमेशा उनकी किसी भी कार्यक्रम में हर कार्यक्रम में यहाँ पे भागीदारी रहती है, तो उन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।